हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू दिस नेक्स्ट वीडियो। आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं बच्चों स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स। सर ये क्या होता है बच्चों? गुड्स के दो ट्रीटमेंट होते हैं। गुड्स के दो ट्रीटमेंट होते हैं, या तो गुड्स को बेच दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए, कॉस्ट में मार्जिन जोड़कर। कभी भी कोई भी व्यक्ति कॉस्ट पर गुड्स को नहीं बेचता। कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़कर जब उसे बेचा जाता है तो ही उसे सेल्स कहते हैं, और एक इनकम अकाउंट ओपन होता है जिसे सेल्स कहा जाता है। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। पर कई बार बिजनेस से गुड्स अदर देन सेल्स भी रिमूव होते हैं। कहने का मतलब जितनी वैल्यू पर खरीदा था उसी कॉस्ट के गुड्स को रिमूव कर दिया जाता है। कहने का मतलब उसे प्रॉफिट जोड़कर नहीं बेचा जाता, मार्केट में नहीं बेचा गया, कस्टमर को नहीं बेचा गया, बट अदर देन सेल बिजनेस से रिमूव किया गया। तो ये स्पेशल केसेस है, कुछ स्पेशल केसेस है। सर वो कौन से केसेस है जब गुड्स बेचे नहीं गए प्रॉफिट जोड़कर, सर सेल्स के अलावा अदर देन सेल बिजनेस से रिमूव हुए? मतलब दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं। गुड्स या तो प्रॉफिट जोड़कर बेच दिए गए, वो कहलाएगी सेल्स इनकम, और दूसरे केसेस जो आज हम इस वीडियो के अंदर सारे ही कवर करने वाले हैं, 4-5 केसेस इसके अंदर कवर करेंगे पूरे इंटरप्रिटेशन के साथ, पूरी जनरल एंट्री के साथ। तो वॉच टिल वेरी लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों आप सभी के लिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करूंगा। आपका यार लाइक और कमेंट अपेक्षित है, इससे मोटिवेशन बढ़ता है। बच्चे देखते बहुत ज्यादा, लाइक शेयर नहीं करते हैं। लाइक कमेंट कर दीजिए, एंगेजमेंट क्रिएट होता है, एक फैमिली से पार्टिसिपेशन इन्वॉल्वमेंट बढ़ पाता है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फटाफट से। स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स, जैसा आपको बोर्ड पे दिख रहा है, मैंने बताया सर यहां पर गुड्स के रिमूवल फ्रॉम बिजनेस के दो केसेस हैं। पहला तो कहलाएगा सेल्स, और बच्चों दूसरा कहलाएगा अदर देन सेल्स। तो सेल्स के अंदर बच्चों सेल ऑफ गुड्स इज ए काइंड ऑफ इनकम, हम जानते हैं ये इनकम होती है, और सर क्रेडिट की जाती है इनकम को। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, तो बच्चों इसको भी क्रेडिट कर दिया जाएगा इन द नेम ऑफ सेल्स। दूसरा केस क्या हो सकता है? अदर देन सेल भी बिजनेस से गुड्स रिमूव हो सकते हैं। बच्चों ये गुड्स है ना, ये गुड्स बिजनेस से रिमूव हो सकते हैं। दूसरा केस कौन सा है? अदर देन सेल। ये का मतलब कॉस्ट पर ही रिमूव किए जा रहे हैं, कोई प्रॉफिट नहीं जोड़ा गया है। तो बच्चों सेल्स तो ये नहीं कहलाएगा, तो फिर क्या कहलाएगा सर? इट इज नॉट ए इनकम। सेल भी नहीं है तो इनकम भी नहीं है बच्चों। परचेज एक्सपेंसेस यहां पर रिड्यूस माने जाएंगे, क्योंकि बच्चों इधर देखिए, जब हम गुड्स खरीदते हैं तो बच्चों हम एक एक्सपेंस को डेबिट करते हैं जिसका नाम होता है परचेज अकाउंट। अब बच्चों यदि आपने इन्हें सेल कर दिया प्रॉफिट जोड़कर, तो सर सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। पर आपने सर इन गुड्स को सेल नहीं किया, अदर देन सेल रिमूव किया बिजनेस से, है ना। अदर देन सेल के केसेस क्या होते हैं? जैसे कि प्रोप्राइटर है, ओनर है, ड्राइंग कर ले गया गुड्स, अपने घर पर प्राइवेट यूज के लिए उपयोग में ले रहा है, तो वो सेल तो नहीं है बच्चों। जितने में खरीदा था उसी कॉस्ट को गुड्स ले गया, प्रॉफिट जोड़कर किसी को बेचा नहीं गया, ठीक है। और गुड्स को आपने फ्री सैंपल में बांट दिया, कस्टमर्स को फ्री सैंपल में बांट दिया अपने सेल्स को प्रमोट करने के लिए, सेल्स को क्रिएट करने के लिए, तो बच्चों वो एडवर्टीजमेंट कहलाएगा, राइट। तो बच्चों सेल्स तो उसे नहीं कहा जा सकता। आपने चैरिटी कर दिया गुड्स को, तो वो भी सेल्स नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहां पर प्रॉफिट नहीं जोड़ा गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है। तो कुछ केसेस ऐसे हैं बच्चों, गुड्स लॉस हो गया बाय फायर, बाय थेफ्ट एंड एनी अदर नेचुरल कॉज के कारण, तो बच्चों वहां भी गुड्स सेल नहीं हो पाया, इंटेंशनली आपने नहीं बेचा। तो ये वो केसेस हैं जो अदर देन सेल को कवर करते हैं। यहां पर यदि गुड्स रिमूव होता है तो बच्चों उसे डिक्रीज इन एक्सपेंस माना जाएगा, मतलब परचेज एक्सपेंस को रिड्यूस माना जाएगा। हम जानते हैं जब परचेज होता है तो बच्चों परचेज इज ए काइंड ऑफ एक्सपेंस, इंक्रीज होता है तो उसे कर दिया जाता है डेबिट। अब बच्चों यहां पर डिक्रीज इन परचेज मान लेंगे हम, गुड्स को अदर देन सेल रिमूव किया जा रहा है तो उसे बोला जाएगा डिक्रीज इन एक्सपेंस। और कौन सा एक्सपेंस बच्चों? जो आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हो, मतलब कि परचेज नामक खर्चा। यदि कम होता है तो क्या किया जाता है बच्चों? क्रेडिट। इस पर ध्यान दीजिए आप, जब हमने गुड्स परचेज किया था तो उसे डेबिट किया था, ये मानते हुए कि खर्चे में बढ़ोतरी
हुई है। जब हम गुड्स को रिमूव कर रहे हैं अदर देन सेल, तो हम सर मानेंगे कि परचेज नामक जो एक्सपेंस है वो डिक्रीज हो गया है और परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। बच्चों इन नटशेल हमें परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा इन ऑल दोस केसेस जिसमें गुड्स अदर देन सेल रिमूव हो रहे हैं। मतलब ये सेकंड वाले केसेस में परचेज को रिड्यूस मानकर उसे क्रेडिट कर दिया जाएगा। सो मैंने लिखा है परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द गुड्स आर मूविंग फ्रॉम बिजनेस आउट ऑफ बिजनेस अदर देन सेल्स। पहला एग्जांपल है ड्राइंग्स ऑफ गुड्स। अब हम सभी जानते हैं यदि ओनर बिजनेस से गुड्स को प्राइवेट यूज के लिए या फिर कैश को या एनी अदर असेट को प्राइवेट पर्पस के लिए बिजनेस से ले जाता है तो उसे ड्राइंग कहा जाता है। और हम जानते हैं बच्चों ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होता है, ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं कैपिटल और ड्राइंग के वीडियो के अंदर। जनरल एंट्री से रिलेटेड जो चैप्टर है बच्चों उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, कुछ 15-16 वीडियो उसमें ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी और वीडियो उसमें जुड़ते चले जाएंगे बच्चों, तो आप जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। ड्राइंग्स के बारे में डिटेल वीडियो बना हुआ है। ड्राइंग्स आर ऑलवेज डेबिटेड इफ द प्रोप्राइटर विड्रॉ कैश गुड्स और असेट फॉर द पर्सनल यूज देन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड। कारण इतना सा होता है, मैं बता दूं आपको, यदि वो बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाता है तो कैपिटल तो बिजनेस की लायबिलिटी है। क्या है बच्चों? लायबिलिटी। और बच्चों बिजनेस के अंदर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो बिजनेस उसे करता है क्रेडिट, इसलिए कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। पर बच्चों यदि वो विड्रॉ कर लेता है, यदि वो कुछ भी विड्रॉ करता है, बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ करता है, चाहे वो कैश हो, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो असेट हो, बच्चों यदि ओनर कुछ भी बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है, चाहे वो कैश हो, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो असेट हो, बच्चों बिजनेस अपनी लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर के प्रति अपनी लायबिलिटी को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। भाई आपने जो पैसा लगा रखा था उसे आप कैश के फॉर्म में, असेट के फॉर्म में, गुड्स के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में यदि आप विड्रॉ कर लेते हैं तो हमारी तो आपके प्रति लायबिलिटी कम हो जाती है, होती है कि नहीं होती है बच्चों? तो हमें डेबिट करना चाहिए, ठीक है, कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। बट बच्चों कैपिटल अकाउंट को डायरेक्टली डेबिट नहीं किया जाता, कैपिटल के नाम से ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट किया जाता है। बस इतना से याद रख लीजिए मैंने जो आपसे कहा, बट इसके पीछे लॉजिक बहुत बड़ा है। जो मैंने शब्द बोला ना, कैपिटल के नाम से ड्राइंग को डेबिट किया जाता है, अल्टीमेटली ड्राइंग कैपिटल से ही रिड्यूस होता है। ओके सर, बात समझ में आती है। और परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा, इसका रीजन क्या है? गुड्स आर मूविंग अदर देन सेल। इफ द गुड्स आर, बोलो मेरे साथ बच्चों, सभी बोलो, इफ द गुड्स आर मूविंग फ्रॉम बिजनेस अदर देन सेल एट कॉस्ट नॉट एट प्रॉफिट देन परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। इफ गुड्स आर मूविंग फ्रॉम बिजनेस एज ए सेल्स देन एन इनकम अकाउंट क्रेडिटेड नेम्ड सेल्स अकाउंट। और यदि अदर देन सेल तो it will be reduced, it will be a reduction in the expense called purchase। तो परचेज अकाउंट ही क्रेडिट किया जाएगा। बोलो बच्चों राधे राधे, बात समझ में आती है? तो दूसरा केस क्या है सर? यहाँ पर गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। बच्चों बिजनेस में चैरिटी एक एक्सपेंस होता है। क्या है बच्चों? बिजनेस में चैरिटी एक एक्सपेंस होता है और आप जानते हैं एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है, इसलिए चैरिटी अकाउंट को क्या कर दिया गया है बच्चों? यहाँ पर डेबिट कर दिया गया है। चैरिटी एक्सपेंस क्या होता है? ये रेवेन्यू एक्सपेंस रेकरिंग नेचर का है। बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी में साल भर कुछ ना कुछ चैरिटी का खर्चा किया जाता है। बिजनेस के रूटीन एक्सपेंसेस का ये पार्ट होता है बच्चों, ठीक है। ये इवेंचुअल नहीं होता है, कभी कभार नहीं होता है, ये रेगुलर नेचर का होता है। बड़े बड़े बिजनेस में चैरिटी का खर्चा रेगुलर नेचर का होता है, इसलिए रेकरिंग नेचर का मान के उसको रेवेन्यू एक्सपेंस माना जाता है और एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। ओके, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड इस जगह भी गुड्स आर मूविंग। बच्चों इस केस में भी यह लेटर ले लेता हूं आपके लिए, गुड्स आर मूविंग अदर देन सेल, यदि सेल्स के अलावा एट कॉस्ट पर, तो बच्चों परचेज अकाउंट क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट। जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। बोलो बच्चों एट कॉस्ट राधे राधे। थर्ड केस आ जाता है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री में बांट दिए। क्यों सर फ्री में क्यों बांटे? पोटेंशियल बायर है हमारे, ये हमारे बायर बन सकते हैं, हमारे रेगुलर बायर कस्टमर बन सकते हैं। हम सेल्स को प्रमोट करना चाहते हैं इसलिए हमने फ्री में बांटे।
तो बच्चों यदि फ्री में आप बांट रहे हैं, बताइए क्या हर साल आप ये फ्री में बांटते हैं फ्री सैंपल? यस सर, हम हर साल बांटते हैं। तो क्या हो गया ये आपके बिजनेस का एक्सपेंस, रेकरिंग नेचर का। और बच्चों एक्सपेंस को क्या कहा जाता है? एक्सपेंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है सर? डेबिट किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? डेबिट। और इस एक्सपेंस का नाम होगा एडवर्टीजमेंट। इस एक्सपेंस का नाम क्या होगा? एडवर्टीजमेंट। बच्चों जब भी फ्री सैंपल आए तो उसे फ्री सैंपल अकाउंट से डेबिट मत करना, उसे एडवर्टीजमेंट अकाउंट के नाम से डेबिट करना, क्योंकि फ्री सैंपल बच्चों पोटेंशियल बायर्स को प्रमोट करने के लिए, सेल्स को प्रमोट करने के लिए और पोटेंशियल बायर्स को किया जाता है। और सेल्स को प्रमोट करने के लिए जो भी खर्चा किया जाता है बच्चों उसे कहते हैं एडवर्टीजमेंट। बताओ बच्चों बात समझ में आती है क्या? राधे राधे। इसलिए बच्चों एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और दूसरा क्रेडिट क्या होगा? परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बताओ बच्चों क्यों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ फटाफट से। Here also the goods are moving from business other than sale। फ्री में बांटे सर, कॉस्ट पे ही दे दिए सर, जो कॉस्ट लगी थी उसी पे, कोई मार्जिन नहीं कमाया सर, कॉस्ट भी नहीं ली हमने। तो हमने 10,000 के गुड्स खरीदे थे, हमने प्रॉफिट जोड़कर तो नहीं बेचा। ये 10,000 के गुड्स हमने एक्सपेंस के रूप में डेबिट किए थे बच्चों, ये हमने फ्री में बांट दिए। तो खर्चा हुआ कि नहीं हुआ सर? एडवर्टीजमेंट का यस। एंड इफ गुड्स आर मूविंग अदर देन सेल तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। एंट्री बता दो बच्चों, मुझे एंट्री बता दो। यहां पर आप बताएंगे, मैं करूंगा एंट्री। बताओ, ये कलरफुल की पेन ले लेते हैं बच्चों। एडवर्टीजमेंट, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ये लो एडवर्टीजमेंट, क्या लिखेंगे सर? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड। क्रेडिट क्या किया जाएगा बताइए? क्रेडिट क्या किया जाएगा? परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा, ये एंट्री हो जाएगी। फ्री सैंपल इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंस इन द नेम ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड गुड्स आर मूविंग अदर देन सेल, परचेज अकाउंट क्रेडिटेड। ये नेक्स्ट केस हो गया। नेक्स्ट केस है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको बहुत ध्यान से समझना, अभी छोड़कर मत जाना बीच में वीडियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, लास्ट तक इसको देखना, क्योंकि इसमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम का भी मैटर आएगा, इंश्योरेंस कंपनी से सेटलमेंट का भी केस आएगा। क्या होता है? लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और बाय फायर। तो बच्चों चोरी चकारी चलती रहती है बिजनेस में, आगजनी लगती रहती है, होता रहता है, बिजनेस की लॉस है, बिजनेस के लॉस है, इसको क्या किया जाएगा बच्चों? लॉसेज आर ऑलवेज डेबिटेड। तो लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट कर दिए जाएंगे। लॉसेज आर ऑलवेज डेबिटेड। और बच्चों यहाँ पर लॉस के कारण आपके गुड्स या तो चोरी हो गए या जल गए, तो बच्चों बताओ क्या ये सेल्स है? क्या ये रिमूवल ऑफ बिजनेस है? क्या ये दोनों ही केसेस रिमूवल ऑफ बिजनेस है? मुझे जवाब दो बच्चों, क्या ये दोनों ही केसेस रिमूवल है फ्रॉम बिजनेस? सर ये रिमूवल फ्रॉम बिजनेस है, यस इट इज ए रिमूवल फ्रॉम बिजनेस। पर बच्चों रिमूवल दो केसेस हो सकते हैं, रिमूवल के दो केसेस हो सकते हैं, एक तो सेल्स और एक अदर देन सेल। क्या होते हैं बच्चों? एक तो सेल होता है और एक अदर देन सेल होता है। सेल तो इनकम होती है, उसको क्रेडिट करते हैं, ये कौन सा केस है? ये है अदर देन सेल्स। तो अदर देन सेल्स में क्या क्रेडिट किया जाता है बताइए? परचेज अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। बच्चों बात समझ में आती है या? इट इज ए रिमूवल फ्रॉम बिजनेस अदर देन सेल, तो परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, इसलिए परचेज अकाउंट आपको क्रेडिट कर दिया। अब बच्चों में एक एग्जांपल आपसे लेता हूं, यहां पर ध्यान से सुनो, लॉस का ही ले लेता हूं मैं। एग्जांपल है लॉस ऑफ गुड्स, पूरा केस समझना, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगेंगे अभी हम। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, आग जल गई, आग में गुड्स जल गए सर 10,000 के। कितने सर? 10,000 रुपए। हमने ले रखा था इंश्योरेंस, हमने क्या ले रखा था? इंश्योरेंस। और हमने क्या किया सर? इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किया, क्लेम दी लॉस फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। मान लो ये डेट है 25 मई, ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनी से हमने क्लेम कर लिया 25 मई को ही, ठीक है। मान लीजिए 25 मई को लॉस हुआ, हमने क्लेम किया 27 मई को, ठीक है बच्चों। ये एक ट्रांजैक्शन है, दूसरी ट्रांजैक्शन। अब तीसरी ट्रांजैक्शन, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जाम के लिए मार्क कर लेना, बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, ठीक है, बनेगा ही बनेगा एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट सर यहां पर क्या हो गया? 6 जून को इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम सेटल किया। क्या किया? क्लेम को, है ना, इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया सर?
यहां पर सेटल किया। इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है सर? क्लेम का सेटलमेंट। यहां पर लिखता हूं मैं इंश्योरेंस कंपनी, है ना, आप भी लिख लेगा साथ में। एग्री टू, इंश्योरेंस कंपनी एग्री टू सेटल और सेटल्ड, मतलब एग्री टू सेटल्ड एंड सेटल्ड, मतलब पैसा दे भी दिया आपको, है ना। आप ये मत मानिए उसने सहमत हुए, उसने दे भी दिया। ओनली 60% ऑफ क्लेम अमाउंट, मतलब पूरा 10,000 आपने क्लेम किया था, क्या इंश्योरेंस कंपनी ने 10,000 दिया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा 10,000 का लॉस सेटल नहीं किया, केवल 60%, मतलब कि 6,000 का लॉस ही सेटल किया है बच्चों। तो जनरल एंट्री क्या होगी? पहले क्रोनोलॉजिकल बेसिस पर 25 मार्च की एंट्री करेंगे, फिर 27 की और फिर 6 मई की। तो सबसे पहले करते हैं सर 25 मई की, जब लॉस हुआ। तो लॉस इज ए काइंड ऑफ, बोलो, एक्सपेंस और लॉसेस आर डेबिटेड। तो बोलो बच्चों, लॉस को डेबिट कर देंगे बच्चों। लॉस बाय फायर, जल्दी बताओ, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। कितने का लॉस हुआ सर? 10,000। ये लो सर 10,000। 2, गुड्स आर मूविंग अदर देन सेल, तो बच्चों परचेज अकाउंट क्रेडिट। ये कर दिया आपने, परचेज अकाउंट क्रेडिट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद 27 मई को देखते हैं, हमने क्लेम किया इंश्योरेंस कंपनी पर। अब बच्चों क्लेम जब करते हैं ना, यहां से ध्यान दो, जब हम इंश्योरेंस कंपनी, ये इंश्योरेंस कंपनी, हमारे मुनीम जी गए इंश्योरेंस कंपनी में, डॉक्यूमेंट लगाकर आ गए 10,000 रुपए के लॉस के क्लेम के, कि ये 10,000 रुपए हमारा लॉस हो गया है, क्लेम कर रहे हैं, हम आपसे पैसा मांग रहे हैं। तो बच्चों जैसे डॉक्यूमेंट लगाकर इंश्योरेंस कंपनी में वापस मुनीम जी आएंगे, एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास करेंगे, मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी को ये बना देंगे डेटर। क्या बना देंगे? इंश्योरेंस कंपनी को ये बना देंगे डेटर। डेटर का मतलब एक ऐसा पर्सन, ये इंश्योरेंस कंपनी कौन सा पर्सन है बताओ मुझे? एक आर्टिफिशियल पर्सन। क्या है बच्चों? ये आर्टिफिशियल पर्सन। अब बच्चों इस व्यक्ति से हमने क्लेम किया है, इंश्योरेंस कंपनी एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, इससे हमने क्लेम किया है, पैसा मांगा है 10,000 का। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, 10,000 रुपए हम किसी व्यक्ति से मांग रहे हैं, एक आर्टिफिशियल पर्सन से ही क्यों ना मांग रहे हो, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट किया जाएगा या क्रेडिट? यदि 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 किसी पर्सन से, यदि किसी पर्सन से पैसा लेना है, यदि किसी पर्सन से पैसा लेना है, तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या किया जाता है बच्चों? उस पर्सन को उसके नाम से विद हिज ओन नेम, विद हिज नेम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बोलो बच्चों, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बिजनेस की डेबिट कर दिया जाता है बाय ट्रीटिंग इट एज ए डेटर, बाय ट्रीटिंग इट एज ए डेटर। तो जैसे ही आपने क्लेम किया, क्लेम लगाकर आप जैसे ही आए, इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना दो कि हमें उससे पैसा लेना है। अब इंश्योरेंस कंपनी के एक पाले में है गेन, इंश्योरेंस कंपनी देगी पैसा। तो बच्चों यहां पर एंट्री हो जाएगी, इस दिन हम कर देंगे इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट। क्या कर देंगे? इंश्योरेंस कंपनी, जो भी नाम है इंश्योरेंस कंपनी का, एबीसी लिमिटेड या पीक्यूआर लिमिटेड, उसके नाम से अकाउंट डेबिट कर देंगे और पूरा लॉस का क्लेम करेंगे हम 10,000। जितना लॉस हुआ उसका पूरा ही क्लेम करेंगे, यस और नो, क्योंकि हमने इंश्योरेंस पूरा ही लिया होगा। फायर इंश्योरेंस जनरली 1 साल का होता है, हमने 1 साल का प्रीमियम दिया और गोडाउन में जितना माल था उसका इंश्योरेंस लिया। मान लो 50,000 का माल था, तो बच्चों के 50,000 का क्लेम करोगे आप, जितना जला उठने का क्लेम करोगे, जितना लॉस हुआ उसका क्लेम करोगे। हमने लॉस 10 का बियर किया है, इसलिए 10 का ही क्लेम करेंगे। तो बच्चों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये तो क्लियर है, क्रेडिट क्या किया जाएगा? क्रेडिट क्या किया जाएगा सर, मुझे एक बात बताओ। ये तो क्लियर है, डेबिट होगा, क्रेडिट क्या होगा बताइए? इससे पहले वाली एंट्री क्या थी, उसे देखते हैं। सर लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट किया था हमने, अब ये लॉस का ही पैसा मांग रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? मांग रहे हैं, क्योंकि ये लॉस का पैसा अब इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। किससे मिलेगा बच्चों? ये
इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा। किससे मिलेगा? इंश्योरेंस कंपनी से ये पैसा आपको बच्चों क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? ये मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? मिलेगा। तो बच्चों जब लॉस मिल जाएगा तो लॉस मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? लॉस क्या हो जाएगा? हम क्या मान रहे हैं? इंश्योरेंस कंपनी से जैसे हम क्लेम कर कर आए बच्चों, इंश्योरेंस कंपनी से हम जैसे ही लॉस का क्लेम कर कर आए, हमें याद है कि ये इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। तो बच्चों लॉस की क्या हो जाएगी? रिकवरी। लॉस की रिकवरी तो हम क्लेम कर रहे हैं। लॉस की रिकवरी यदि हम क्लेम कर रहे हैं तो हमें पर्टिकुलर लॉस अकाउंट को क्या कर देना चाहिए? पर्टिकुलर लॉस अकाउंट को हमें क्लोज कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? क्लोज। एंड टू क्लोज द लॉस अकाउंट, टू क्लोज द लॉस अकाउंट, हमें उससे बच्चों क्रेडिट कर देना चाहिए। क्या शानदार इंटरप्रिटेशन है बच्चों, एक बार देखो ध्यान से देखो। जब लॉस हुआ था तो हमने एंट्री पास करी थी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस। परचेस क्यों क्रेडिट किया था बताओ? गुड्स आर मूविंग अदर देन बिजनेस, गुड्स आर मूविंग फ्रॉम बिजनेस अदर देन सेल। लॉस को डेबिट क्यों किया था? लॉस इज अ काइंड ऑफ नॉमिनल अकाउंट, इसलिए डेबिट किया था। अब बच्चों इस इंश्योरेंस कंपनी से मांग रहे हैं हम ये लॉस का पैसा, देखो इधर इंश्योरेंस कंपनी से मांग रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी को हमने डेबिट कर दिया। कौन सा पैसा मांग रहे हो आप इंश्योरेंस कंपनी से? जिसे लॉस के रूप में हम डेबिट कर चुके थे। तो बच्चों जब लॉस को आप इंश्योरेंस कंपनी से मांग रहे हो, मतलब आप लिख रहे हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाएगा। क्लेम करने के बाद, क्लेम कर लिया, मुनीम जी आ गए, इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दिया, डेटर बना दिया, ये मानते हुए कि पैसा मिल जाएगा। किस बात का पैसा मिलेगा? एक लॉस जो ऑलरेडी हम बुक कर चुके हैं उसका पैसा मिलेगा। तो बच्चों लॉस का जब पैसा मिल जाएगा, लॉस की रिकवरी जब हो जाएगी तो लॉस अकाउंट को क्लोज करो। यदि रिकवरी हो जाएगी तो प्रूडेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंजर्वेटिव बेसिस पर हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जब लॉस की रिकवरी होना निश्चित है बच्चों तो हम उसको क्लोज करेंगे तो क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो क्या अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा बच्चों? जो डेबिट किया था। क्या डेबिट किया था? बोलो, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट किया था। क्या डेबिट किया था? देखो ये देखो, लॉस बाय फायर अकाउंट हमने डेबिट किया था, तो इसको क्लोज कर दो भैया, ये इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। तो बच्चों लॉस बाय फायर अकाउंट, ऐसी खतरनाक इंटरप्रिटेशन पूरी 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 बिल्कुल चीरफाड़ आपको नहीं मिलेगी सर कहीं भी, बिल्कुल, है ना। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करो। लॉजिक से अकाउंट्स को पढ़ना है ना, रीजनिंग से अकाउंट्स को पढ़ना है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्रिस्टल क्लियर करना है। डू सब्सक्राइब, दिस channel is going to be very important and will contribute very important aspects in your life. Okay, थर्ड जनरल एंट्री सर, देखिए इधर देखिए फटाफट से। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या थी? इंश्योरेंस कंपनी ने 6 जून को सर सेटल किया केवल 60%। हम तो 60% ही देंगे। इंश्योरेंस कंपनी का ऑब्जर्वर आया, इंजीनियर आया, उसने सब कुछ चेक किया, उसने माना कि 10,000 का क्लेम जो आपने किया है पूरा नहीं पे किया जाएगा, है ना, केवल 6,000 ही पे किया जाएगा, क्योंकि लॉस आपका 6,000 ही हुआ है। क्या हुआ है सर? लॉस आपका 6,000 ही हुआ है। तो बच्चों जो पैसा बैंक में आ गया, क्या आ गया सर? जो पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिला, है ना, जो पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिला उसे बच्चों डेबिट कर दो, बैंक अकाउंट में आ गया, वो आपके बैंक अकाउंट डेबिट कर दो। ये लो सर, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना मिला बच्चों? बोलो, 10,000 का 60%। फटाफट से बता दो यार, 6,000 रुपये। ये 6,000 रुपये बोलते हैं। और जो नहीं मिला, अब पूरे लॉस को तो क्रेडिट करके क्लोज कर ही चुके थे आप। 10 का डेबिट, 10 का क्रेडिट, क्लोज हो चुका था। तो 10,000 में से जो 4,000 नहीं मिले उसे कहाँ डालें? सर? उसे P&L अकाउंट में डाल देंगे। कहाँ डाल देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। P&L लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये लॉस हो गया बच्चों, लॉस को राइट ऑफ कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और बच्चों इंश्योरेंस कंपनी से आपने 10,000 मांगे थे, इसलिए 10,000 से डेटर बनाया था, डेबिट किया था। अब इंश्योरेंस कंपनी से 6,000 मिले हैं, 6,000 के बाद कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया, बाकी के 4,000 वो नहीं देगी, इसीलिए तो आपने लॉस में डाल दिया, उसको P&L में डालकर राइट ऑफ कर दिया। तो बच्चों इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट्स को भी आपको क्लोज कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए? ये पैसा आपको इसमें से 6,000 मिल गया, क्या 4,000 आपको फ्यूचर में मिलेगा? सर नहीं मिलेगा,
तो यदि नहीं मिलेगा तो आप क्या इस डेटर को डेबिट रख सकते हो, मेंटेन कर सकते हो? डेबिट अकाउंट को 4000 से मेंटेन करोगे या फिर पूरे से क्लोज कर दोगे? सर पूरे से हम क्लोज कर देंगे, क्योंकि अब इससे रत्ती भर भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी को हम कर देंगे सर इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट क्रेडिट 10। ये इंपॉर्टेंट केस है बहुत ज़्यादा बच्चों, ये तीनों जनरल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसकी जनरल एंट्री फर्स्ट, सेकंड जनरल एंट्री ये रही आपके सामने, और थर्ड जनरल एंट्री ये रही। फटाफट से रिकैप कर लो इसको, वीडियो को सेव कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, है ना, और कमेंट जरूर कर दो क्या आपको समझ में आया, बात समझ में आई या नहीं। ये स्पेशल ट्रांजैक्शन है रिलेटेड टू गुड्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सेव जरूर कर लेना, दूसरी बार रिवीजन जरूर करवा देना। इफ यू नॉट सब्सक्राइब then please do subscribe, press the bell icon so that the important notification will come to you, and on just a click through you can watch all the important updates and all the important concepts of the accounts. Let's enjoy the accounts. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, सी यू, बाय बाय, राधे राधे।